स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए, कल भी मैंने आपको कहा था कि थर्ड डे का जो करेक्शन है वो आ सकता है, तो थर्सडे तक आप वेट करें। और थर्सडे आज आ चुका है और तीसरी बार का करेक्शन भी इसके अंदर में हो चुका है। तो लगभग अगर आप 5 दिन के अंदर में देखेंगे तो जहाँ पर ये टॉप था 75,000 के ऊपर में, आज आपको 72,488 देखने को मिल रहा है। मतलब कितना करेक्शन आ गया भैया, 2,500 का करेक्शन हो गया हमारे यहाँ पर। तो 2,500 का करेक्शन ईजिली आपको देखने को यहाँ पर मिल चुका। और 2,500 के करेक्शन को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो एटलीस्ट यहाँ पर 3.23% का जो है आपको करेक्शन देखने को फ़िलहाल मिल चुका है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है मेरे मायने में। यहाँ से ये हेल्दी करेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। तो अब आपका वेट ख़त्म हो गया, अब आप रीबाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बारे में बता देता हूँ हाईलाइट के तौर के ऊपर में। तो वेदांता के लिए जो अगले 3 साल है वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो अगले 3 साल के अंदर में क्या करना चाहती है कंपनी अपना कर्ज को ख़त्म करना चाहती है। $6 अरब तक का निवेश वो है जो करना चाहती है, जो कि एक आयरन और स्टील, तेल एवं गैस वाले अपने फैले कारोबार $6 अरब तक का वो है निवेश करेगी, जो कि सारे के सारे मेटल गैस के अंदर में होंगे। निवेशकों को इन्होंने भरोसा जताया कि बेसिकली वो अपनी सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म कर लेगी, एक ठोस कंपनी बनकर वो उभरेगी। के अंदर में आपको 3% प्लस का जो है आपको गेन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर शेयर मैंने अभी भी कहा है ओवरबॉट है। जब गिरेगा तो 4-5% का जो है यहाँ पर लॉस होने की जो है चांसेस हैं। तो भले ही आप चाहे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, आपको उसी लो प्राइस में वापस शेयर देखने को मिल जाएगा। जीडीपी डाटा सर पर दौरे भारत की इकोनॉमी, आईएफ ने भी बढ़ाया ग्रोथ रेट का अनुमान, चीन को लगी मिर्ची। और यहाँ पर मैंने आपको कई बार बता दिया कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरीके के जैसे गोल्डमैन सैश हो गया, ठीक है, ये सारी ब्रोकर रेटिंग एजेंसी क्या करना चाहती हैं, बेसिकली यहाँ पर जो है हर चीज़ का जो आउटलुक है इनका वो बिल्कुल चेंज हो गया भारत के प्रति। 6.8 हो गया, जो पहले 6.5 रहने का अनुमान था। अब अडानी परिवार से रिलेटेड जो ये न्यूज़ है वो आपको बताता हूँ। 8,339 करोड़ का तीसरी बार निवेश करना चाहती है और अपनी हिस्सेदारी को 3.6% का जो है वो बढ़ा दिया। और किसमें बढ़ाया? अंबुजा सीमेंट के अंदर में। और सीमेंट कंपनी के अंदर में जो है ना, ये अपने आप को पूरी तरीके से किंग बनाना चाह रहे हैं और सारी जो कंपनियाँ उनको टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। जो मेनली फोकस है ना वो सीमेंट के अंदर में और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में है। चलिए, आपको मैंने काफ़ी स्टॉक बताए थे पहले भी और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चलिए 1 मंथ का चार्ट निकालते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि शेयर का प्राइसिंग कहाँ हुआ करता था। 88 रुपये पर शेयर का प्राइसिंग था, जो आज 132 रुपये का हो गया। अगर आप देखेंगे 40% का गेन आपको देखने को मिला विदिन अ मंथ, क्योंकि ये शेयर मैंने आपको वेदांता के साथ में दिया था कि अगर आपको ख़रीदना है वेदांता खरीदें, मोस्टशिप खरीदें, अगर आपको ध्यान हो सीजी पावर खरीदें, ठीक है। ये तीनों शेयर मैंने आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो है आपको बताए थे कि बेसिकली आपको ये शेयर खरीदने की ज़रूरत है। और आज ही उसके अंदर में 20% का आपको जंप देखने को फिलहाल मिला। अब यहाँ पर बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। 5% का जंप आपको देखने को मिला। और 5% जंप क्यों देखने को मिला, कल वाले वीडियो में अगर आपने मिस कर दिया था तो मैंने बताया था आपको, ब्लैक रॉक उसके अंदर में आ गई है एज अ AMC बनकर, ठीक है। तो वो जो है फंड को संभालेगी फ़िलहाल जियो फाइनेंशियल के। और अब इसका जो PE जो है वो बढ़कर जो है वो पहुंच चुका है 10,000 के आसपास में। भैया 10,000 के आसपास में मैंने आज तक किसी का PE रेशो नहीं देखा है। इसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि आप अपने शेयर को जो बाय कर रहे हैं मार्केट से वो कितना महंगा बाय कर रहे हैं। तो ये जो शेयर बताता है, ये बताता है कि भैया आप इसको इतना जो परसेंटेज वाइज जो है आप इसको इतना महंगा बाय किया जा रहा है, मतलब ये 100 टाइम्स जो है ये अप की तरफ आपको देखने को बता रहा है। तो फिलहाल अगर इसका PE जो है वो अगर 100 के नीचे होता ना तो यहाँ पर बात होती, लेकिन आप खुद देखिए ये 100 टाइम्स जो है वो PE इसका अप है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में हेल्दी करेक्शन कभी भी इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। तो हम उन शेयर को लें क्यों जिनके अंदर में करेक्शन है। अभी जैसे मैंने आपको मोस्टली बताया 20% का जंप देखने को मिला, एक्साइड इंडस्ट्री बताया 16% का जंप देखने को मिला। ये भी तो शेयर है ना जिनके अंदर में कोई थ्रेट नहीं है, तो हम इनसे पैसा कमा सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं होता कि आप जियो फाइनेंशियल से पैसा कमाएं या वेदांता से पैसा कमाएं। आप कभी भी जो इमोशनली अटैच किसी भी एक शेयर पर ना हो जाए। अब जैसे 159 रुपये तक जा सकता है ये शेयर। फिलहाल कंपनी का जो शेयर है वो उसकी बात कर रहे हैं NBCC को। NBCC के अंदर में जो है आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिली। शेयर का जो प्राइसिंग है वो 125 रुपये के आसपास में देखने को मिला। फिलहाल जो जितने भी तो फिलहाल जो ये शेयर है इसका प्राइसिंग 159 आपको देखने को मिल रहा है। ये बताया जा रहा है कि भैया अब इसको आप खरीद सकते हैं। इसका प्राइसिंग 125 है और करंट प्राइस 125 चल रहा है। और इसका जो ऑलवेस्ट हाई जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 176 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। और 176 तक ये शेयर क्या जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर पावर की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर NBCC जो है
वो भी एक तरीके का जो है काम कर रही है। जो कंपनी है वो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो पावर के सेक्टर के अंदर में तो ग्रोथ है ही, आपको इंफ्रा के सेक्टर के अंदर में भी ग्रोथ है ही। इंफ्रा से रिलेटेड एक और शेयर इसका नाम आता है हुडको, तो वो भी शेयर जो है सेम पैटर्न के अंदर में चल रहा है, मतलब वो भी 200 प्लस गया था, देन वापस से करेक्शन हुआ, 190 आया, अब वापस से 200 प्लस चला गया है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में, तो देखिए मैं आपको स्टॉक का वो दिखा देता हूँ। 7,000 रुपये कमाए इस लड़के ने। अगर अब मैं आपको इसकी चैट को अगर बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ देखिए पवन चंडीगढ़ करके नेम है इनका, 7,000 रुपये कमाए। अब देखिए इन्होंने क्या मैसेज डाला है, मेरा तो नुकसान ही हो जाता था सर, आफ्टर प्रॉफिट, मतलब मैंने आपको ज्वाइन करने के बाद में 7,000 रुपये का पहली बार प्रॉफिट कमाया है। और रिपोर्ट कार्ड अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप मेरी एक और लॉस की थी, उसके अलावा सारी प्रॉफिट की है। मैंने केवल 2 लॉट से काम किया। अगर ये 4 लॉट से काम होता, मतलब डबल लॉट से काम होता, तो यही प्रॉफिट आपका 12,400 रुपये हो जाता है एक दिन का। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में या फ्यूचर्स के अंदर में, तो ये ग्रुप आपके लिए हो सकता है। देखिए नवकार कॉर्पोरेशन दिया था, 3,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर कमाया है। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर फ्यूचर दे रखे थे, फ्यूचर 2 दिन के अंदर में भेल के अंदर में आपको 1 लाख रुपये से ज़्यादा का फायदा हुआ। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर किसी भी ग्रुप से आपको जुड़ना हो तो। ये बात कर लेते हैं उस शेयर की जिसके बारे में सबको जानकारी चाहिए। तो यहाँ पर 18,000 करोड़ का आपको देखने को एफपीओ मिल रहा है, ठीक है। तो एफपीओ यहाँ पर आया है और फ्रेश इशू होने वाले हैं 1636.36 करोड़ रुपए के जो है शेयर आपको देखने को मिला है। 10 रुपये पर शेयर उसकी प्राइसिंग है, 10 से 11 का उसका मार्केट कैप है। 1298 शेयर का जो है आपको लॉट साइज़ देखने को मिलेगा। तो मतलब ये लॉट साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पोर्शन साइज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। फ़िलहाल हमें देखने की जो ज़रूरत है वो है कि मार्च 2021 के अंदर में प्रॉफिट कितना था, 22 में कितना था, 23 में कितना था और नेटवर्थ के अंदर में कितना था। भैया लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इस आईपीओ को साफ मना करता हूं मैं इसकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। हालांकि कंपनी का जो उद्देश्य अगर आप देखें तो परचेस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब 4G और 5G बैंडविड्थ को खरीदने के, उसको सेटिंग अप करने के, न्यू साइट प्लान के लिए, पेमेंट करने के लिए स्पेक्ट्रम को, गवर्नमेंट को, जीएसटी को, और जिनका भी ड्यूज़ बचा हुआ है पहले से, जिनका टावर यूज़ कर रहे हैं उनको, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उन्होंने ये एफपीओ जो है लॉन्च किया है। लेकिन एफपीओ जो है ये सक्सेसफुल यहाँ पर नज़र बिल्कुल भी नहीं आता है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं अप्लाई, भैया मैं अप्लाई क्यों करूं एफपीओ को, जबकि इसका करंट मार्केट प्राइस ही अगर मेरे को 13 रुपये के आसपास में मिल रहा है, 11 रुपये का एफपीओ मिल रहा है, 2 रुपये का डिफरेंस है, मैं मेन शेयर ही क्यों ना लूं, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग, आपको कितना % गेन देखने को मिलेगा अगर ये लिस्ट होता है, तो आपको इस पर 12% का गेन देखने को मिलेगा। मतलब अगर इस आईपीओ का प्राइस 11 है तो ये लॉन्च 12 पर हो सकता है। फ़िलहाल अभी इसके ये एक आयस लगा जा रहा है। मेन चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया तो यही 11 रुपये का शेयर आपको 9 रुपये पर भी लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। तो बेटर ये अगर ये डिक्रीज़ हुआ तो इसका मेन प्राइसिंग भी डिक्रीज़ होगा। तो आप अभी कोई सा भी शेयर बाय नहीं करेंगे, आप केवल वेट करेंगे एक परफेक्ट एंट्री का। तो जब ये बेसिकली लॉन्च हो जाएगा, हमें देखना है ये प्रीमियम पर लॉन्च होता है, डिस्काउंट पर लॉन्च होता है, हमें दोनों में से ये देखना है। उसके बाद भी हम डिसाइड करेंगे, और हम मेन शेयर को ही बाय करेंगे, एफपीओ को बिल्कुल बाय नहीं करना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है तो आपके विचार वहाँ व्यक्त ज़रूर करें।